आप देख रहे हैं डाइनिंग और कुकिंग विद आसमा शाह। नली निहारी आपने बहुत ही पसंद की, सो आज हम बहुत मज़ेदार आलू की निहारी बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। हीट ऑन करते हुए सबसे पहले हम 1 कप से थोड़ा कम ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। गाढ़ा शोरबा बनाने के लिए हम बड़े साइज का प्याज ले रहे हैं। इसे कोशिश करेंगे कि बारीक कट कर लें। प्याज की कलियों को खोल लेते हैं ताकि इन पे एक सा कलर आए। शुरू में हम हीट को मीडियम लो रख रहे हैं। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम हीट को लो कर रहे हैं। अगर आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे साथ ही शामिल कर सकते हैं। हीट को लो करते हुए साथ ही हमने 2 पाउंड आलू ले लिए हैं। ये वजन में तकरीबन 1 किलो के आसपास है। इन्हें छिलके समेत अच्छी तरह से धो लिया है। इस रेसिपी के लिए आपने मीठे आलू का बिल्कुल भी इंतखाब नहीं करना, हम नमकीन आलू इस्तेमाल करें। आलू का अगर पहले से छिलका उतार के रखा जाए तो इनकी रंगत खराब हो जाती है। सो साथ साथ हम प्याज में भी चम्मच चला रहे हैं। प्याज की रंगत ज्यादा ब्राउन नहीं होने देंगे। देखिए जैसे इस पे हल्की सुनहरी रंगत आई है, प्याज को जालीदार चम्मच से निकालते हुए हल्का हल्का सा प्रेस करें ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। अगर प्याज पे ज्यादा डार्क ब्राउन कलर आ जाए तो इसका अजीब सा जायका हो जाता है और निहारी का एक स्पेशल टेस्ट होता है, वो दब जाता है। प्याज को थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। सभी आलू का छिलका हमने उतार लिया है। सो दोबारा से हमने हीट को ऑन करते हुए जिस ऑयल में हमने प्याज को सॉटे किया था ना, उसी में हम आलू को भी अच्छी सुनहरी रंगत आने तक शैलो फ्राई कर लेते हैं। हीट को हमने मीडियम लो ही रखा हुआ है। टाइम की बचत करते हुए हम प्याज को भी ब्लेंड कर लेते हैं। इसके लिए हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर रहे हैं। पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लेने की वजह से ही आसानी से ब्लेंड हो जाएंगे। आप चाहें तो इसके लिए ब्लेंडिंग मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज को ब्लेंड कर लेने की वजह से ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। इसके ऊपर दोबारा से 1/4 कप पानी डाल रहे हैं। इसके साथ ही आलू को भी चेक कर लेते हैं। मीडियम लो हीट पे तकरीबन 3 मिनट्स हो गए हैं। सो इसकी साइड को चेंज कर दिया है। 2 मिनट्स के अंदर अंदर आलू दूसरी साइड से भी सुनहरी रंगत में आ जाएंगे। सो इसके साथ ही कुछ मसाले निकाल लेते हैं। नमक लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चाय की चम्मच, खूबसूरत रंगत के लिए देगी कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून। आलू को इस तरह से सॉटे कर लेने की वजह से निहारी का बहुत जबरदस्त जायका बनेगा। परफेक्ट निहारी के लिए कुछ मसालों को हम फ्रेश ग्राइंड करेंगे। जैसे आलू पे हल्की सुनहरी रंगत आ गई थी ना, हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया था ताकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। ये तकरीबन वही मसाले हैं जो रूटीन में हम हांडी में शामिल करते हैं। इसमें 2 तेजपात शामिल कर देते हैं। यहाँ आपने मसालों को बिल्कुल भी नहीं जलने देना। जैसे आपको महसूस हो ना कि मसाले कड़कड़ाने लगे हैं, साथ ही इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर देते हैं। प्याज इसीलिए हमने पहले से ब्लेंड करके रख दिए हैं, इन्हें शामिल कर देते हैं। ब्लेंड किया हुआ प्याज अभी भी काफी मिकदार में अचार के साथ लगा है। सो हम इसमें 1/4 कप पानी हिलाते हुए शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ हमने मसाले को भूनना है। सो अब हम हीट को मीडियम लो कर रहे हैं। अब मैं आपको स्पेशल टिप की बात बताती हूँ। यही बात मैंने आपको नली निहारी की रेसिपी में भी बताई थी। जब तक प्याज का सभी पानी खत्म नहीं हो जाता, ऑयल ऊपर की सतह पे नहीं आता, तब तक आपने इसमें बिल्कुल भी आलू शामिल नहीं करने। अगर इस स्टेज पे आपने इस टिप को फॉलो नहीं किया तो ऑयल ऊपर की सतह पे नहीं आएगा और आप परेशान होते रहेंगे कि ये ऑयल या इसकी तरी कहाँ गुम हो गई है। आलू निहारी की इस रेसिपी में आपने नोट किया हमने आलू थोड़े दरमियाने साइज के लिए हैं। एक जैसे साइज के आलू इसमें खूबसूरत लगेंगे। शैलो फ्राई किए हुए आलू डाल लेने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने इसे भूनना है, लेकिन ख्याल है कि इसमें मसाले जलने ना पाए। आलू का साइज थोड़ा बड़ा है, सो इसे गलाने के लिए 1 लीटर पानी बिल्कुल मुनासिब रहेगा। निहारी आप गोश्त की बना रहे हो और चाहे तो सब्जियों की, ये जब बिल्कुल लो हीट पे आहिस्ता आहिस्ता पकते ना तो तभी इसमें फ्लेवर डेवलप होता है। निहारी के लिए कुछ मसालों को हम फ्रेश ग्राइंड कर रहे हैं। 1 बड़ी काली इलायची, 3 सब्ज इलायचियाँ, 3 लौंग। आपको याद है ना हमने लाल मिर्च सिर्फ 1 चाय की चम्मच डाली है। सो यहाँ हम काली मिर्च 1 खाने वाला चम्मच शामिल करें। ये साबुत है। साबुत खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच भर के लिया है। पीपली के बगैर तो निहारी बिल्कुल भी नहीं बनती। ये बड़े साइज का पीस है, सो हमने 1 ही लिया। चवेतरी का काफी तेज जायका होता है, सो हमने 1 इंच का पीस लिया है। जायफल का ऊपर का छिलका काफी कड़क होता है, जैसे अखरोट का छिलका होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से। सो अब हमने इसे तोड़ लेने के बाद इसका सिर्फ 1/4 पीस इस्तेमाल करे हैं। सौंफ की वजह से इसमें स्पेशल टेस्ट भी आएगा। ये 1 चाय की चम्मच है और निहारी को ये हाजम भी बनाती है। सफेद या काला जीरा ये आधी चाय की चम्मच है। यहाँ आप चाहे तो बादियान का फूल भी शामिल कर सकते हैं। हांडी को देख लेते हैं, पानी में उबाल आ रहे हैं। सो हमने हीट को
बिल्कुल लो कर दिया। इसके साथ ही मसालों को पीस लेते हैं। गोश्त की निहारी में तो हमने पान की जड़ का भी इस्तेमाल किया था, आलू निहारी में इसकी बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं हो रही। ये फ्रेश मसाले कोशिश करें कि अच्छी तरह बारीक पिसे हुए हों। पिसे मसाले को डालने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर आपको महसूस हो तो इसे छान भी सकते हैं। निहारी को गाढ़ा करने के लिए कभी भी इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर मैदे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो हम इसमें लाल चिक्की वाला आटा 2 खाने वाले चम्मच भर के ले रहे हैं। पानी इसमें तकरीबन आधा कप है। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो भी लम्स है ना वो ख़त्म हो जाए। जब ये कंफर्म हो जाए कि इसमें किसी किस्म की भी गुठलियाँ या लम्स नहीं है, उसके बाद इसमें आधा कप मज़ीद पानी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गंदम का लाल आटा ये शामिल करते हुए एक हाथ से हम ये मिक्सचर डाल रहे हैं, दूसरे हाथ से लगातार चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है। आटे का मिक्सचर शामिल कर लेने के बाद तकरीबन 30 सेकंड तक हमने लगातार इसमें चम्मच चलाया। लगातार चम्मच चला लेने की वजह से ये आटे का पानी नीचे की सतह पे नहीं बैठेगा और 2 से 3 मिनट तक हमने हीट को मीडियम रखते हुए इसमें चम्मच चलाते रहना। इस तरह से आटा पकते हुए निहारी की शोरबे में यकजान हो जाएगा। सो अब हम हीट को मीडियम से बिल्कुल लो कर रहे हैं और इसे ढक्कन से कवर करते हुए बिल्कुल लो हीट पे पकने देंगे। निहारी के ऊपर से ऑयल या तरी तो आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको स्पेशल टिप लास्ट में बताऊँगी। आलू निहारी को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। सो एक दफ़ा इसमें चम्मच चला लेने के बाद दोबारा ढक्कन से कवर कर देते हैं। 1 से 2 बार इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि दिल को इत्मीनान हो जाए कि हमने जो आटे का मिक्सचर इसमें शामिल किया है ना वो नीचे की सतह पे तो नहीं लग रहा। सेकेंड टाइम हमने तकरीबन 1 घंटे के बाद चेक किया। इस तरह से हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें पानी की मिकदार कितनी है। आलू निहारी में इसीलिए आलू का साइज बड़ा है ताकि ये ज़्यादा पकने से घुल ना जाए। खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है और देखें ग्रेवी भी कितनी अच्छी तैयार होगी। छुरी की नोक की मदद से अब चेक कर लेते हैं कि क्या आलू गल गया है या नहीं। आलू में हल्की सी सख्ती है। इसे ढक्कन से कवर करते हुए पकाने से पहले हम इसमें 1 चाय की चम्मच लहसुन और अदरक का पाउडर शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोबारा से ढक्कन से कवर कर रहे हैं। हीट को हमने बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। आपने देखा ना इसके ऊपर बिल्कुल भी ऑयल की तरी नहीं है। 20 मिनट के बाद हमने हीट को ऑफ कर दिया। निहारी के साथ सर्व करने के लिए एक प्लेटर बना रहे हैं जिसमें हमने पुदीने के पत्ते अच्छी तरह से धो लेने के बाद बारीक बारीक काट लिए हैं। पुदीने के बाद हमने अदरक ली, इसे अच्छी तरह से धो के छिलका उतार लेने के बाद लंबाई में काट लिया। ताज़ा अदरक में धागे नमा एक रेशा होता है, आपने इसकी ऑपोजिट साइड से कट करेंगे ना तो ये बहुत नीट कटिंग होगी। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च हम बड़े साइज की रख रहे हैं, ये डेकोर करने के लिए इस्तेमाल होगी। लीमू की कुछ स्लाइसेस। प्लेटर तो हमारा तैयार हो गया। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप की बात ये देखिए, हमने ऑयल अलग भी नहीं किया था और इसके ऊपर की सतह पे 20 मिनट के बाद कितनी अच्छी तरी आ गई है। दफ़ा इसे मिक्स करते हुए दोबारा ढक्कन से कवर कर देते हैं। जब हम सर्व करेंगे ना मज़ीद 10 से 15 मिनट गुजर चुके होंगे तो फिर आप इसे गर्म भी करेंगे तब भी तरी बिल्कुल नहीं हटेगी, बल्कि इसकी तरी में मज़ीद ही इजाफा हो जाएगा। और शोरबा चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है। इसे सर्व करते हुए हमने सबसे पहले आलू निकाल लिए, उसके बाद हमने आराम से निहारी का सभी शोरबा इसके ऊपर डाल दिया। ये देखिए जो मैंने आपको टिप बताई थी ना कि तकरीबन आधा घंटा हमने लाजमी से हीट ऑफ करने के बाद रखना है। तरी देखिए कितनी अच्छी इसके ऊपर की सतह पे खुद ब खुद आ गई। निहारी को आप सादी रोटी, नान, पराठे या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपका कुछ नया खाने को दिल चाह रहा है ना तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, यकीन करें आपको मजा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो में लाइक को क्लिक करने के साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।